पार्ट 32 की स्टार्ट में डायरेक्टर अनजान बिल्डिंग के अंदर आती है। तब वहाँ सुओ आता है। डायरेक्टर उससे कहती है, जब तुम यहीं पर हो तो मुझे लगता है तुमने अब तक अनजान बिल्डिंग की तलाशी ले ली होगी, इसलिए अब से तुम बिल्डिंग के बाहर रहोगे और मैं अपने साथियों के साथ अंदर तलाशी लूंगी। तब सुओ कहता है, चोर अंदर या फिर बाहर भी हो सकता है, मुझे हंटिंग डिपार्टमेंट से ऑर्डर मिला है अनजान बिल्डिंग की तलाशी लेने का। जिस पर डायरेक्टर कहती है, साकुरा के ऑर्डर के सामने किसी का ऑर्डर नहीं टिकता, तुम बाहर जाकर पहरेदारी करो। तब वहाँ वीडी हंसते हुए आता है और डायरेक्टर से कहता है, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, सुओ को अपना काम करने दो। तब वो कहती है, तुम कौन हो और बीच में बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसलिए वीडी अपना मास्क हटाता है। ये देखकर डायरेक्टर उसे ग्रीट करती है। वीडी कहता है, मुझे यहाँ प्रिंस ने भेजा है ताकि मैं सुओ के साथ मिलकर टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर ढूंढ सकूं। जिसके बाद वहाँ साकुरा आती है, जिसे शीक्यू और फैंगलियो छुपकर देख रहे होते हैं। वहीं साकुरा के सामने वीडी और बाकी झुक जाते हैं। वो वीडी से कहती है, मैंने सुना है किंग ने तुम्हें 3 गोल्डन तीर दिए थे। वीडी कहता है, मैं एक बार उनके साथ शिकार पर गया था और तब मैंने एक ही तीर से 3 खरगोश मारे थे। ये देखकर किंग ने मुझे 3 गोल्डन तीर दिए थे। साकुरा कहती है, क्या मैं उसे देख सकती हूँ। ये सुनकर वीडी घबरा जाता है, पर फिर भी वो उसे तीर दिखाता है, जिसे देखकर साकुरा कहती है, ये तो 2 ही है। कल रात मूरोंग को जो तीर लगा था वो गोल्डन ही तीर था। वीडी बचाव में कहता है, ये तीर बहुत ही आम है, कई सारे सिपाहियों के पास ये तीर होगा, आप मुझ पर शक मत करो। ये सुनकर साकुरा उसके आंख में तीर घुसा देती है, जिससे वो तड़पने लगता है। साकुरा कहती है, उस तीर में वही जहर लगा था जो मैंने एक बार तुम्हारे पास देखा था, लाओ मुझे उस जहर का एंटीडोट दो, वरना मैं तुम्हारा गला काट दूंगी। तब वीडी कहता है, मैं आपको एंटीडोट दे दूंगा। साकुरा सुओ से कहती है, तुम अपने सिपाहियों के साथ बाहर पहरेदारी करो, तब तक मेरे साथी अंदर तलाशी लेंगे। दूसरी तरफ फैंगलियो शीक्यू से कहता है, साकुरा यहाँ लियुंग के साथ टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर भी लेने आई है। शीक्यू कहता है, चाहे साकुरा हो या फिर कोई और, टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर हमारा ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे साकुरा से भी क्यों न लड़ना पड़े। तब उन्हें वहाँ किसी और के भी होने की आवाज सुनाई देती है और जब वो बाथटब के अंदर देखते हैं, वहाँ ज़ेंग छुपा होता है। शीक्यू उसे बाहर निकालता है। वो उन दोनों से कहता है, तुम तो टॉम अटैकिंग ग्रुप से हो, मुझ पर रहम खाकर मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर दे दूंगा। तब फैंगलियो कहता है, लाओ ऑर्डर दे दो, शीक्यू तुम्हें जिंदा छोड़ देगा। पर ज़ेंग कहता है, मैंने उसे एक जगह छुपाया है, अगर तुम मुझे इस बिल्डिंग से बाहर निकलने में मदद करो और 500 सोने के सिक्के दो, तब मैं तुम्हें ऑर्डर दे दूंगा। ये सुनकर शीक्यू गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे पैसे मांगने की, एक तो तुमने चोरी की और पैसे भी मांग रहे हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फैंगलियो उसे रोक लेता है। तभी वहाँ डायरेक्टर दरवाजे के बाहर से आवाज लगाकर कहती है, मैं साकुरा की डायरेक्टर हूँ और कमरे की तलाशी लेना चाहती हूँ। इसलिए फैंगलियो दरवाजा खोलता है और उन्हें अंदर बुलाता है। डायरेक्टर उससे पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुम इस कमरे में अकेले रहते हो। फैंगलियो उसे अपना नाम बताते हुए कहता है, मैं इस कमरे में शीक्यू के साथ रहता हूँ और बाजू के कमरे की 2 लड़कियाँ भी हमारे साथ है। डायरेक्टर उससे कहती है, तुम सब तो वही हीरो हो जिन्होंने टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर लिया था। जिसके बाद वो कमरे की तलाशी लेने लगती है और तलाशी लेते हुए बाथरूम में आ जाती है जहाँ शीक्यू नहा रहा था। वो डायरेक्टर को देखकर लड़कियों जैसा शर्माने लगता है। वो उससे कहता है, मैं नहा रहा हूँ, बाद में आना। इसलिए डायरेक्टर वहाँ से हट जाती है और उसके साथियों को भी कमरे में कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद फैंगलियो दरवाजा बंद करके ठंडी सांस लेता है। तभी दरवाजा खोलकर वहाँ लिन आती है और शीक्यू को ढूंढने लगती है। तब वो बाथरूम में आ जाती है जहाँ शीक्यू उसे भी देखकर दोबारा से लड़कियों जैसा शर्माने लगता है। लिन उससे कहती है, ये कैसी हरकत कर रहे हो, लड़की हो क्या। तभी बाथटब के अंदर से ज़ेंग भी बाहर आता है। ये देखकर लिन वहाँ से चिल्लाते हुए बाहर आती है कि तुम दोनों बाथटब में क्या कर रहे थे। फैंगलियो उसे समझाता है कि तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है और इनका शोर सुनकर कमरे के पास हान आ जाती है। तब डायरेक्टर उससे कहती है, क्या हो रहा है कमरे में। हान कहती है, मैं भी वही देखने जा रही हूँ। तभी फैंगलियो दरवाजा खोलकर कहता है, लिन को भूख लगी है इसलिए वो चिल्ला रही है। लिन कहती है, कैसी बिल्डिंग है ये, हमने पैसे भी दिए हैं लेकिन खाना नहीं मिल रहा। वहीं डायरेक्टर को उसकी साथी आकर कहती है, हमने सारी जगह की तलाशी ली है
हमें कुछ नहीं मिला। जिस पर डायरेक्टर सभी से कहती है आज के लिए इतना काफी है, हम कल दोबारा से तलाशी लेंगे। अब हेड बिल्डिंग में रह रहे सारे मेहमानों से कहता है मैंने शहर से एक लड़की यूजियान को बुलाया है जो आप सभी के लिए म्यूजिक बजाकर आपका मनोरंजन करेगी। इसलिए यूजियान अपना म्यूजिक बजाने लगती है जिसे शीक्यू और बाकी सुन रहे होते हैं। लिन शीक्यू से कहती है यूजियान का म्यूजिक अच्छा है या फिर मेरा। शीक्यू कहता है मेरे लिए हर चीज में तुम बेस्ट हो। ये सुनकर वो खुश हो जाती है, पर फेंग लियो शीक्यू से कहता है तुम्हें झूठ नहीं कहना चाहिए। जिस पर लिन अपना मुंह फुला लेती है। वो हान से कहती है फेंग लियो को सबक सिखाओ, पर वो भी उस पर हंसना शुरू कर देती है। ये देखकर लिन उससे कहती है अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। जिसके बाद वो उसे गुदगुदी लगाने लगती है। तभी यूजियान काफी डरावना म्यूजिक बजाना शुरू कर देती है, इसलिए सभी अपने कान बंद कर लेते हैं। पर ज़ैंग रस्सी से बंधा था जिससे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। फेंग लियो सभी से कहता है अपने इंटरनल पावर्स का यूज करो, इसलिए सभी अपनी पावर्स का यूज करने लगते हैं। वहीं यूजियान म्यूजिक की वेव से पूरे अनजन बिल्डिंग की लाइट बंद कर देती है और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।